बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमीन। नाज़रीन कराम, आज हम एक नायाब और फिक्र अंगेज मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कुरान की वो आयत जो इंसान के दिल पर बराहे रास्त असर डालती हैं। ये मौजू इसलिए भी खास है कि आज की दुनिया में साइकोलॉजी यानी इल्मुन नफ्स को बहुत अहमियत दी जाती है। माहिरीन नफ्सियात ये मानते हैं कि इंसान के अंदर कुछ ऐसे महर्रिकात होते हैं जो उसकी सोच, कैफियत और जज्बात को फौरन बदल देते हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान मजीद 1400 साल पहले उन्हीं उसूलों को ऐसे कलिमात में बयान करता है कि सुनने वाले का दिल लर्ज उठता है। मौत की हकीकत कुरान में सबसे पहली ऐसी आयत जो दिल को हिला देती है। कुल्लु नफ्सिन जाइकुल मौत, हर जान ने मौत का मजा चखना है। ये एक जुमला है, छोटा सा, लेकिन इल्मुन नफ्स कहता है कि जब इंसान को अपनी फना की याद दिलाई जाती है तो उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में आ जाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इंसान की तवज्जो यकदम बदल जाती है। यही वजह है कि जब ये आयत सुनी जाती है तो इंसान लम्हे भर के लिए दुनिया की सब लज्जतें भूल जाता है और अपनी हकीकत पर गौर करने लगता है। सुकून की तलाश कुरान में जहां सख्ती और अजाब का जिक्र है, वहीं सुकून देने वाली आयत भी हैं। मिसाल के तौर पर अला बिज़िक्रिल्लाहि तात्मिनुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब इंसान को ये यकीन दिलाया जाए कि उसके इज़्तिराब का हल है तो दिमाग फौरन पुरसुकून होने लगता है। ये आयत सुनने के बाद बेचैन दिलों को ऐसी पनाह मिलती है जिसकी मिसाल दुनिया का कोई इलाज नहीं दे सकता। जिम्मेदारी का एहसास एक और आयत जो दिल पर गहरा नक्श छोड़ती है। फमन यमल मिस्काल ज़रतिन खैरहू वमन यमल मिस्काल ज़रतिन शर्रन यरहू, जो जरा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे देखेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। यहाँ इंसान को उसकी छोटी से छोटी हरकत की अहमियत का एहसास दिलाया गया है। इल्मुन नफ्स कहता है कि जब इंसान को बताया जाए कि कोई भी अमल रिकॉर्ड हो रहा है और एक दिन सामने आएगा तो उसके लाशूर में फौरी तब्दीली आती है। वो अपने अमाल को संजीदगी से लेना शुरू करता है। मोहब्बत और रहमत अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान। ये आयत हर उस इंसान के दिल को छू लेती है जो गुनाहों में डूबा हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को उम्मीद दिलाई जाए कि तुम अब भी काबिल कदर हो तो उसके अंदर एक नया हौसला जन्म ला है। यही वजह है कि तौबा करने वालों को यही अल्फाज सहारा देते हैं। अज़्जो इनकिसारी, कुरान कहता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरउ इल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और तारीफ के लायक है। ये आयत इंसान के तकब्बुर को तोड़ देती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान को ये एहसास दिलाया जाए कि वो किसी ताकतवर हस्ती पर मुनहसिर है तो उसका रवैया बदल जाता है। वो अज अपनाता है और दूसरों के साथ नरमी इख्तियार करता है। नतीजा नाज़रीन कराम, ये 5 मिसालें सिर्फ एक झलक हैं। कुरान की हर आयत दिलों पर अपना असर रखती है। कभी वो डराती है, कभी उम्मीद दिलाती है, कभी जिम्मेदारी का एहसास जगाती है और कभी इंसान को अज़ सिखाती है। इल्मुन नफ्स आज जो बातें जदीद तहकीक के बाद बताता है, कुरान ने वो सदियों पहले ऐसे अल्फाज में बयान कर दी हैं जो दिलों को सीधा छू लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में वो कुछ नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल पुरसुकून हो तो हमें कुरान को महज पढ़ने की बजाय समझकर पढ़ना होगा, क्योंकि ये किताब सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है जो हर दौर के इंसान के दिल पर बराह रास्त असर डालती है।